हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सब तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखने वाले हैं कि आखिर आपका जो सेकंड सेमेस्टर है इसका आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये आखिर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं कि जो आपका बीएससी जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टोटल 2 बुक पढ़ना होगा। हालाँकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है आपकी जिसमें आपका एक ही बुक में दोनों के दोनों पार्ट आपके कंबाइन है, बट क्या होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके पास ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बुक आपका डिवाइड होता है। इसमें आपका जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपको टोटल 2 बुक्स को पढ़नी है। पहले बुक में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? तो पहले बुक में आपको मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। जो आपकी दूसरी बुक आती है, दूसरी बुक में आपको जियोमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जियोमेट्री को आपको पढ़ना है। ये आपका मतलब माना जाता है कि सबसे टफ होता है, ठीक है? हालाँकि टफ नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इसमें जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, इसमें आपको 2 पार्ट को पढ़ना होगा। पहला पार्ट में आपको क्या पढ़ना होगा? तो पहले पार्ट में आपको मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दूसरे पार्ट में हम लोग जियोमेट्री को कवर कर रहे होंगे, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई। अब देखो, जो आपका ये मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और जो आपका ये जियोमेट्री है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके 8 यूनिट में डिवाइड है। कितने यूनिट में डिवाइड है? तो सारे के सारे यूनिट आपके 8 यूनिट में, सारे के सारे टॉपिक आपके 8 यूनिट में डिवाइड है। जिसमें से जो 4 यूनिट आपकी हैं, जिसमें से आपकी जो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट में आपका मैट्रिसेस एंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, ये आपका नहीं होगा। क्या है? इक्वेशन है। क्या? मतलब जो आपकी शुरुआत की जो 4 यूनिट है, इसमें आपको मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा। और जो बाकी आपकी जो आखिरी की 4 यूनिट बचती हैं, इसमें आपको जियोमेट्री होगा। क्या होगा उसपे? उसपे आपका जियोमेट्री होगा। आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सिलेबस पर चल रहे हैं कि आखिर हमारा जो सिलेबस है इसको हम यूनिट वाइज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि क्या भैया ये हमारे सिलेबस में होगा कि नहीं होगा। तो देखो, मैंने मतलब हमने मतलब यही एनालिसिस किया है कि लगभग जो आपका 70% आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसमें लगभग लगभग सिलेबस आपका सेम ही होता है। बाकी जो आपकी 30% जो आपकी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें क्या होगा कि सिलेबस आपका इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपको सेकंड में दे देगा, सेकंड का आपको फर्स्ट में दे देगा। इतनी ही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है? और बात करें कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है लगभग लगभग आपका सेम ही रहता है। बस क्या होता है कि यूनिटें आपकी चेंज होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि कोई यूनिट आपकी यहाँ पर पहले दे दी गई और वो यूनिट मतलब वहां पर क्या होगा बाद में दे दी जाती है। बस इतना ही अंतर होता है कि यूनिटें आपकी चेंज हो जाती है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है? बाकी आपका सिलेबस सेम ही रहता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने आपको अपना मतलब पर्सनल नंबर दे रखा है प्रोफाइल में, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने सिलेबस को हम लोग समझ रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो आपकी टोटल यूनिट कितने यूनिटों में डिवाइड है आपका पूरा का पूरा बुक, तो पूरी की पूरी बुक आपकी 8 यूनिटों में डिवाइड है। जिसमें से जो आपका पहली यूनिट आती है इसमें आपके कौन-कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट ये क्या हो रहा है? फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस को हम लोग देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक आपका आता है इसमें आप हम लोग क्या देख रहे होंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जो आपका तीसरा टॉपिक आता है इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। चौथे पर हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। पांचवा टॉपिक आपका आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे क्लास में, ठीक है? फिर आपका जो छठा टॉपिक आता है, छठा टॉपिक आपका आता है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है? इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, ठीक है? फिर आपका जो सातवां टॉपिक आता है, सातवां टॉपिक आपका आता है थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस आपके जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में टोटल आपको यही 7 टॉपिक पढ़ना है। केवल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको केवल यही टोटल 7 यूनिट ही पढ़नी है। इसके आगे आपको मतलब इससे आगे यूनिट है ही नहीं, तो आपको पढ़ना क्या होगा? तो इसमें आपको जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका ये 7 टॉपिक आप लोग पढ़ लो, आपकी पूरी की पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे, ठीक
ठीक है? अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड यूनिट पे चल रहे हैं। अब देखो जो आपका सेकंड यूनिट है, आपके सेकंड यूनिट में क्या होगा? तो सेकंड यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक है, इसमें आपको हम लोग पढ़ेंगे कि आपका आइगन वैल्यूज क्या होता है। इसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक आपका आता है आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। क्या? आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर तीसरा आपका आपका आता है केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। फिर देखो चौथा टॉपिक आपका आता है, चौथा टॉपिक आपका आता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर पांचवा पार्ट आपका आता है, मतलब पांचवा टॉपिक आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइपरबोलिक फंक्शन को हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर इतने टॉपिक जब हमने पढ़ लिए तो हमारी क्या हुई, सेकंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई। क्या? सेकंड यूनिट भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं, फिर हम थर्ड यूनिट पे चलेंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आपकी फर्स्ट बुक है, ये फर्स्ट बुक आपकी मैट्रिसेस एंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलकर बनी है। तो जो आपका मैट्रिसेस है, जो आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इसमें आपको टोटल दो ही यूनिट पढ़नी है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट मैंने अभी यहाँ कहा, मतलब कहाँ गया, देखो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट यूनिट बताया, तो ये फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, ये फर्स्ट यूनिट, ये आपका फर्स्ट, और जो आपका ये सेकंड है, ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपका, ये दोनों यूनिटें मिलकर क्या है, मैट्रिक्स का निर्माण करती है। जो आपका मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के जितने टॉपिक हैं आपकी, ये फर्स्ट यूनिट और जो आपका सेकंड यूनिट में, मतलब सेकंड यूनिट में आपके कवर हो जाएंगे। अब जो आपकी थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड यूनिट पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो थर्ड यूनिट पे हम लोग पढ़ रहे होंगे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट और सेकंड में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है, थर्ड यूनिट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है, दूसरा टॉपिक क्या होगा, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फिर हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आखिर हमारा क्या होगा, इक्वेशन इन व्हिच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक। चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर पांचवा टॉपिक हमारा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फिर आपका जो छठा टॉपिक होगा, ये क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमारी क्या होगी थी, इस तरह से हमारी जो आपकी थर्ड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। पूरी तरह से हमारी जो थर्ड यूनिट है, ये पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो, अब देखो अगर हम फोर्थ यूनिट पर चलूं, तो फोर्थ यूनिट आपकी क्या होती है, फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपकी चौथी यूनिट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है, इसमें हम लोग कुछ मेथड को देख लेंगे। मेथड आपका क्या होता है, देखो, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर पी वाई एक्स, ये आपका एक मेथड होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, क्लास में इन सारी चीजों को बहुत डीप में हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर आपका मतलब अगला टॉपिक यानी दूसरा टॉपिक आपका क्या आता है, तो दूसरा टॉपिक आपका आता है क्लेरर्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या? सिंगुलर सॉल्यूशन, ये आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है। तीसरा टॉपिक आपका आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर चौथा टॉपिक आपका आता है कॉची यूलर फॉर्म। क्या? कौची यूलर फॉर्म को हम लोग कवर कर रहे होंगे। इस तरह से हमारी क्या होगी, चौथी यूनिट भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। क्या? चौथी यूनिट भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। देखो बहुत सारी छोटी छोटी। अब हाँ, एक चीज आप और जानो कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर से आपका जो सेकंड सेमेस्टर, इसका सिलेबस बहुत कम रहने वाला है, और मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की तरह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी है आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ये आपका इजी रहने वाला है। ठीक है, तो चौथी यूनिट जो हमारी है, चौथी यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, यही चार यूनिट को हम लोग इसी चार सब टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो मैट्रिसेस एंड जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये हमारी फर्स्ट बुक यहीं पर कंप्लीट हो गई। क्या? हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक हमारी पूरी तरह से यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि हमारी जो फर्स्ट बुक है, ये फर्स्ट बुक हमारी यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड बुक की ओर चल रहे हैं। सेकंड बुक में यानी हमारा जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में जो हमारी पहली टॉपिक है, वो पहली टॉपिक आपकी क्या है, ये आपके सॉरी, जो सेकंड बुक में जो आपका यूनिट है, ये आपकी पांचवी यूनिट है। इसमें सेकंड बुक में हम लोग क्या, जियोमेट्री को कवर कर रहे होंगे। किसको कवर कर रहे होंगे, 2 मिनट रुको।
सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या जियोमेट्री को कवर कर रहे होंगे। देखो, जियोमेट्रिक यानी आपकी जो यूनिट फिफ्थ है, इसमें आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है, ये पहला टॉपिक क्या रहेगा, सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्या? जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। फिर दूसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा सिस्टम ऑफ कॉनिक्स। क्या? सिस्टम ऑफ कॉनिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक आपका होता है, ये तीसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा, कॉन्फोकल कॉन्फोकल कॉनिक्स को हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है। फिर चौथा टॉपिक आपका क्या होगा, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी को हम लोग कवर कर रहे होंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया, इस तरह से हमारी जो फिफ्थ यूनिट है ये भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो आपकी फिफ्थ यूनिट है ये आपकी क्या स्टार्ट करती है, तो आपकी जियोमेट्री स्टार्ट करती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना होगा, क्योंकि जियोमेट्री मतलब लोग कहते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता लेकिन सभी कहते हैं, मतलब अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है। ठीक है, ज्योमेट्री और मतलब अगर मान लिया अर्थमेटिक का टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मतलब एडवांस का टॉपिक बताऊं, तो मेंसुरेशन आपका मतलब मेंसुरेशन यहाँ पर आप नहीं पढ़ेंगे। मेंसुरेशन आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना होगा, लेकिन टफ क्या लगता है, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये सारे सारे टॉपिक आप बहुत टफ लगते हैं, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है। ठीक, इसको मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री देखकर डरना है, बिल्कुल डर आपको नहीं लगेगा। मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्या इन्हीं चार टॉपिक से हमारी क्या हुई, यूनिट हमारी फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अब देखो यूनिट हमारी जो सिक्स है, यूनिट सिक्स हमारी क्या होने वाली है, यूनिट सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो पहला टॉपिक है इसमें आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक, फिर आपका दूसरा टॉपिक है आपका प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आपका प्लेन स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन को हम लोग कवर कर रहे होंगे। क्या? प्लेन स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन को हम लोग कवर कर रहे होंगे। अब जो आपकी सिक्स यूनिट है, ये सिक्स यूनिट आपकी केवल इन्हीं तीन टॉपिक के माध्यम से कवर हो जाती है। क्या? इन्हीं तीन टॉपिक के माध्यम से कवर हो जाती है। लेकिन ये इतना मतलब ध्यान मत ये मत सोचना कि हाँ यही तीन टॉपिक है तो यूनिट आपकी छोटी हो जाएगी ना। जो आपका ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, इसमें आपके बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन की आपके बहुत सारे सब टॉपिक होंगे। तो मतलब जो आपकी लेक्चर लेक्चर चलेंगे, लॉन्ग लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये मत समझना कि हाँ ये यूनिट आपकी छोटी है तो आपके टॉपिक भी छोटे होंगे ना। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट आपकी मतलब क्या होता है, एक टॉपिक होता है, एक होता है सब टॉपिक। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको टॉपिक दे दिया गया है, इसके सब टॉपिक आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको इतनी चीजें आप लोग समझ गए तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हम लोग समझ गए। अब देखो यूनिट सिक्स भी हमारी क्या होती है, इन्हीं तीन टॉपिकों के साथ हमारी खत्म हो जाती है। यूनिट सेवन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल स्फेयर कॉन एंड सिलेंडर। सिलेंडर क्या, स्फेयर कॉन एंड हम सिलेंडर को कवर कर रहे होंगे। ये तीन टॉपिक से हमारा जो यूनिट सेवन है, यूनिट सेवन भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। यानी यूनिट सिक्स और यूनिट सेवन आपका बहुत छोटा है। ठीक, क्या बहुत छोटा है, स्फेयर कॉन एंड सिलेंडर को हम लोग पढ़ लें, हमारी यूनिट सेवन कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखो जो हमारी लास्ट की यूनिट बचती है, लास्ट यूनिट जो आपका है, अब ये हमारी जो लास्ट यूनिट है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, यूनिट आठवीं यूनिट में क्या है, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सेंट्रल कॉन्सॉइड्स। क्या? सेंट्रल कॉन्सॉइड। फिर आपका पैराबोलाइड्स आता है, फिर आपका प्लेन सेक्शन ऑफ मतलब कॉन्सॉइड्स आता है, फिर आपका कॉन्फोकल कॉन्सॉइड्स आता है। ठीक है, ये आपके चार टॉपिक इसमें यूनिट के आठवीं यूनिट में है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपकी जो आठवीं यूनिट है ये आपके सारे चार टॉपिक रहने वाले हैं। हालांकि जो आपका सेंट्रल कॉन्सॉइड से आपका सारे के सारे टॉपिक हैं, इसमें आपके बहुत सारे सब टॉपिक होंगे, इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। तो देखो ये आपका जो सिलेबस था, ये आपका सिलेबस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आपकी जो पूरी की पूरी बुक है आपकी कितने यूनिटों में मतलब डिवाइड है। तो ये आपकी टोटल बुक कितने यूनिट में डिवाइड है, तो ये आपकी टोटल बुक 8 यूनिटों में डिवाइड है। 8 यूनिट फिर से आप लोग देख लो, छठी यूनिट, सातवीं यूनिट आप लोग देख लो। इसके बाद हम लोग क्या पांचवी यूनिट मैंने आपको बताया, फिर मैंने बताया कि आपका जो चौथी यूनिट क्या होगी, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर आपका क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि आपकी तीसरी यूनिट क्या होगी। ठीक, तीसरी यूनिट को मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने आपको सेकंड यूनिट को भी बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने आपको फर्स्ट यूनिट को भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप आप लोगों ने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि आखिर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, सिलेबस में आपको तो कोई डाउट नहीं हो रहा है। मैं क्या करूंगा कि अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको वहां पर इस सिलेबस जो आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ है, उस पूरी पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, वहां से आप जुड़ जाइए। अभी मैं क्या करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने चैनल का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप लोग जाकर चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां मैं इस पीडीएफ जो आपका सिलेबस का पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब वहीं पे पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बातें कर ले कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने आपको मतलब एक
कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि जो आपकी क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपकी 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। कब से स्टार्ट हो रही हैं? तो ये क्लासेस आपकी 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। अब देखो बहुत से लोगों का डाउट होगा कि भैया अभी हमारा एग्जाम ही नहीं हो रहा है, आप इतनी जल्दी से मतलब क्लास को क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, मैंने पढ़ा। हालांकि मैं मतलब रिप्लाई देना चाहता था, लेकिन सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो देखो, जो आपका क्या है कि अभी सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ। मुझे पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत मतलब 3-4 यूनिवर्सिटी बची बची हुई हैं, यहाँ पर भी पेपर नहीं हुआ। जैसे अभी अभी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका 15 को पेपर है, एक को 18 पेपर है, एक 24। मतलब हमारे मतलब जानकारी में अभी 3 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें अभी पेपर आपका नहीं हुआ है। और अभी शायद मतलब मुझे कंफर्म बिल्कुल पक्का पता नहीं है, लेकिन शायद अभी बीएचयू में भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। अभी मतलब एक कमेंट आया था कि भैया हमारे में एग्जाम भी नहीं हुआ है, लेकिन तो आप इतनी जल्दी क्यों शुरू कर रहे हैं? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपका सिलेबस में बहुत जल्दी कवर कर दूं। मैं थोड़ा-सा और मैंने प्लान किया है, हालाँकि प्लान ही किया है, जब आपके सामने आएगा तो मतलब प्रूफ होगा। मैंने प्लान किया कुछ चीज़ें और आप लोगों के लिए करने के लिए, तो उसके भी मुझको करना है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ी-सी सिलेबस आपको जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि अगर भैया अभी मेरा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, लगभग आपका जो 10 फरवरी है क्या? 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक मैं केवल आपकी मैं रेगुलर क्लास नहीं लूँगा। तो यानी 1 वीक में आपकी 3 से 4, मैक्सिमम आपकी 4 क्लासेस, मिनिमम आपकी 3 क्लासेस। मतलब 3 से 4 क्लासेस मैं लूँगा, ठीक है? 1 हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस लूँगा, और जो आपकी ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है। कितनी देर की होने वाली है? तो ये लगभग आपकी 1.5 घंटे की हर एक क्लास होने वाली है। और मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग सा प्लान कर रहा हूँ, तो इसको मैं आपको क्लास के माध्यम से बता दूँगा, ठीक है? तो आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं, आपकी 20 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस है, ये क्लासेस आपकी 8 बजे से स्टार्ट करूँ। कितने बजे से? 8 पीएम। कितने? 8 पीएम से स्टार्ट करूँ। हालाँकि अगर आपको ये टाइम गलत लगता है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसी टाइम पर क्लासेस स्टार्ट करूँगा। लेकिन मुझको लगता है कि ये 8 बजे बहुत अच्छा होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है कि नहीं भैया 8 बजे क्लास आप मत कीजिए, तो आप जैसा सजेशन करेंगे, आप देंगे, वैसा हम मतलब उसी के माध्यम से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ी मतलब बातें थी आपसे मैंने कर ली। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत डरना कि हाँ भैया ये सिलेबस हमारे में होगा कि नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बस क्या होता है कि सिलेबस लगभग आपका 70% यूनिवर्सिटी है जिनका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। बस क्या होता है कि यूनिटें आपकी चेंज होती हैं, और मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मान लिया जाए आपको कोई पर्सनल इश्यू हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो मेरे प्रोफाइल में आपका नंबर पड़ा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम के साथ मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आकाश मिश्रा 8499। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है? तो आई होप मेरी क्लासेस जो मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोग समझ में मतलब सारी चीज़ें आई होंगी। और आप लोग क्या है 20 जनवरी, मतलब मैंने अभी सोचा है कि रात 8 बजे से आपकी क्लासेस होंगी, रात 8 बजे से ही क्लासेस होंगी, लेकिन जैसा आप बताएँगे वैसे ही आपकी क्लासेस लग जाएँगी, ठीक है? तो उम्मीद है आप 20 जनवरी को क्लास से जुड़ेंगे। और हाँ, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि हाँ, आकाश भैया की क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब मतलब बहुत एंजॉय हो चुका है, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, प्लीज आप छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है? क्योंकि ये क्या है कि सेकंड सेमेस्टर की पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो में अगर मतलब अच्छा कमेंट नहीं आया तो डिमोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है? आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो आज की इस क्लास को आप यहीं पर बंद करते हैं। सिलेबस की जो आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम पर तुरंत अपलोड कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है? तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।